बगा फैक्ट्स के मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त हालात इस नहज पर पहुंच चुके हैं कि अब आपको 3 सबसे बड़े ओहदेदारों के इकट्ठे फारिग और नाअहल होने की खबर बहुत जल्द सुनने को मिलेगी। इनमें सबसे पहला नंबर होगा गवर्नर स्टेट बैंक का, कि जिसको सुप्रीम कोर्ट ने यह हुक्म दिया था कि तुम फौरन से पहले पैसे ट्रांसफर करो, ना कि तुम जाके इजाजतें लो, ना कि तुम जाके उनको कहो कि जी हमें पैसे दें, बल्कि तुमने पैसे ट्रांसफर करने हैं। और इसने ये काम नहीं किया है, यानी कि गवर्नर स्टेट बैंक ने ये काम नहीं किया, बल्कि इसको ये काम ना करने के ऊपर पीडीएम हुकूमत ने 10 करोड़ रुपए तक का ग्रांट दिया गया, जी तुम अपने घर की तज़हीनो आराइश करवाओ, यानी कि इसको इसके किए का जो इनाम है वो दिया गया। लेकिन अब इसको एक पाकिस्तान की अदलिया और पाकिस्तान के आइन की तरफ से भी इनाम दिया जाएगा, और वो है इंशाल्लाह इसकी बहुत जल्द नाअहली। इसके बाद जो दूसरा बंदा होगा नाअहल होने वाला है, क्योंकि इसने जाके कहा है कि जी वजीर खजाना ने नहीं करने दिया, ये हो गया वो हो गया, तो दूसरा नंबर जो लगेगा वो हमारे वजीर खजाना इसहाक डार साहब का लगेगा, कि जो जब उन पे केसेस हो तो बीमार होते हैं, जब केसेस ना हो तो वो हट्टे कट्टे होते हैं, वो मुल्क से भागते भी नहीं है। आजकल ये भी इंशाल्लाह ज़ेर अताब आने वाले हैं, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट इनको भी नाअहल करेगी। और इसके बाद फिर जिसका नंबर आएगा वो होगा वजीर आजम का, क्योंकि वजीर आजम ने पूरा इजलास बुला के ही ये कहा कि जी हमने इलेक्शन नहीं करने देने, हमने जो पैसे हैं वो ट्रांसफर नहीं करने देने। तो अब ये 3 नाअहलियां जो हैं इनके सामने आने के बाद इन नाअहलियों का जो खतरा अब मंडला रहा है, इनको देखते हुए जो लतीफ खोसा है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बड़ा ज़हीन बंदा है, बड़ा इंटेलिजेंट बंदा है, वो आसिफ जरदारी को बार बार ये मशवरा दे रहा है कि इनका साथ छोड़ दो, इनसे अलग हो जाओ, क्योंकि ये नाअहल होने जा रहे हैं। मैं अदलिया का बंदा हूं, मैं अदलिया के अंदर रहता हूं, मुझे हर चीज का पता है, मैं कानून जानता हूं, मैं आइन जानता हूं, इनके साथ बहुत बुरा होने जा रहा है, ये तीनों नाअहल होने जा रहे हैं, अलहदा हो जाओ, खुद को अलहदा कर लो, वरना तुम भी नाअहल हो जाओगे, और जब तुम नाअहल हो गए तो फिर तुम्हारी पार्टी की वैसी छुट्टी हो जानी है। लतीफ खोसा इस वक्त बड़ी ही इंडिपेंडेंट और बड़ी ही यानी कि खुली सोच का मुजाहरा कर रहे हैं। पिछले काफी अरसे से उसने पीडीएम के बड़े बड़े राज भी खोले हैं, तो वो बार बार ये मशवरा दे रहा है जरदारी को, और अगर जरदारी अलहदा नहीं होता तो फिर इसका अंजाम भी बड़ा दिलचस्प होगा। और अब आने वाला वक्त पाकिस्तान के लिए, इमरान खान के लिए कितना इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, इसकी थोड़ी सी तफसीलात इस वीडियो के अंदर हम आपको देंगे। मगर उससे पहले हम सबको अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर गिड़गिड़ा कर ये दुआ कर रहे हैं कि हमारे परवरदिगार इस मुल्क पे रहम फरमा, इस रमजान के मुकद्दस महीने के सदके के अंदर इस टोले से पाकिस्तानियों की जान छुड़ा, इमरान खान को पाकिस्तान का वजीर आजम बना, ताकि पाकिस्तान के हालात ठीक हो, पाकिस्तान की दुनिया के अंदर 2 टके की इज्जत बन सके, जो आज मुकम्मल तौर पर खत्म हो गई, पाकिस्तान की गुर्बत खत्म हो, पाकिस्तान के मसाइल खत्म हो। अगर आप भी उस दुआ में शामिल होना चाहें तो हमेशा की तरह आप हमेशा कमेंट सेक्शन के अंदर जैसे आमीन लिखते हैं, इसी तरह जरूर आमीन लिख लीजिए। और अगर अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी जरूर कर लीजिए, और बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज मत भूलिएगा, ताकि आपको हमारी तमाम तर वीडियोस बर वक्त मौसूल होती रहे। मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल बगा फैक्ट्स। नाज़रीन ग्रामी, इस वक्त नून लीग के लिए जो सिचुएशन है, जो सूरत हाल है, वो बड़ी गंभीर हो चुकी है, और इनको समझ में नहीं आ रही है कि ये किस तरह से खुद को बचाएं, क्योंकि अदलिया के खिलाफ इन्होंने जो काम करना था वो इन्होंने डंके की चोट पे कर लिया है। एस्टेब्लिशमेंट को भी नजर आ रहा है कि यार ये लोग आज अदलिया के खिलाफ इतना खड़े हो गए हैं, हमारे खिलाफ भी खड़े होते, कल ये फिर हमें भी आंखें दिखाएंगे, तो फिर इस तरह तो पाकिस्तान नहीं चल सकता कि एक टोला जो हो वो मुसल्लत हो पाकिस्तान के ऊपर, और फिर वो सारे इदारों को आगे भी लगा ले, उनको बदनाम भी करवाए, उनकी तस्वीरें दिखा के नाम ले लेके उनको रुस्वा करवाने की भी कोशिश करता रहे, चाहे वो हमारे DGISI हो साबिक, चाहे वो हमारे चीफ जस्टिस साबिक हो या मौजूदा चीफ जस्टिस हो। यानी कि अदलिया के खिलाफ और इदारों के खिलाफ जिस तरह ये खुल के सामने आए हुए हैं, तो अदलिया की भी आंखें खुल चुकी हैं, इदारों की एस्टेब्लिशमेंट की भी आंखें खुल चुकी हैं। उनको नजर आ रहा है कि ये अब मुस्तकबिल के अंदर क्या करेंगे, अपनी एक कुर्सी बचाने के लिए पाकिस्तान का इन्होंने बेड़ा गर्क कर लिया, मुइशत इन्होंने तबाह कर लिया, दुनिया में इज्जत इन्होंने खराब कर लिया। अगर अब इनको मजीद इसी तरह कुर्सी के ऊपर बैठा रहने दिया जाता है, अगर इदारे इसी अंदर से इसी तरह टूट फूट का शिकार रहते हैं, तो फिर पाकिस्तान का क्या बनेगा। उधर दूसरी जानिब पूरी पाकिस्तानी कौम इमरान खान के साथ खड़ी होती नजर आ रही है, क्योंकि इमरान खान का जो नजरिया है, उसने जो एक माइंडसेट बनाया हुआ है, उसने जो पाकिस्तानी कौम को एक दिया हुआ विजन दिया हुआ है, उसके ऊपर वो बड़ी मजबूती से खड़ी हो गई है। तो ये जो सारे हालात हैं, ये इंशाल्लाह एस्टेब्लिशमेंट भी इसको ज्यादा बर्दाश्त नहीं करेगी। और लतीफ खोसा तो बार बार ये बात कर रहा है जरदारी से कि तुमने जो कमाना था कमा लिया, पीडीएम को तुमने जितना बर्बाद करवाना था करवा लिया। उसने तो बताया उसे कि ये पीडीएम तो आने वाले वक्त के अंदर हमारा एटम बम भी भेज देगी। और फिर उसने जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताई है जरदारी को, उसने कहा है कि जी देखें, अगर आप ये सोचते हैं कि इमरान खान के खिलाफ कैंपेन करके आप इलेक्शन जीत लेंगे, तो ये गलतफहमी निकाल दीजिए अपने जहन से। अगर इमरान खान के खिलाफ कैंपेन करके, साजिशें करके, उसे बदनाम करके, उसके ऊपर केसेस करके, उसकी पेशियां लगवा के, उसके ऊपर हमला करके, उसकी जिंदगी छीनने की कोशिश करके, उसके खिलाफ साजिशें बना के, उसकी करेक्टर असैसिनेशन करके अगर उससे कामयाबी हासिल की जा सकती, तो नून लीग कब की कामयाब हो चुकी होती। नून लीग जब अपने गढ़ लाहौर के अंदर इमरान खान के खिलाफ ये सब कुछ करने में नाकाम रही है, तो फिर जरदारी किस खेत की मूली है। ये वो बातें हैं कि जो जरदारी को बताई भी जा रही हैं, समझाई भी जा रही हैं। अगर जरदारी समझ जाएगा कि वो इमरान खान के खिलाफ कैंपेन कामयाब
کامیاب نہیں کر سکتا ہے تو شاید ممکن ہے کہ وہ سندھ کے اندر 2-4 اور سیٹیں نکال جائے, پنجاب کے اندر 2-4 اور سیٹیں نکال جائے, پہلے بھی وہ نکال لیتا ہے, اسی طرح گلگت بلتستان کے اندر بھی ان کا تھوڑا بہت ووٹ بینک ہے. یہ وہ صورتحال ہے کہ جس کو زرداری اب سمجھ بھی رہا ہے, اور اسی صورتحال کو سمجھتے ہوئے شاید آنے والے وقت کے اندر زرداری اب پی ڈی ایم کو بھی چھوڑ جائے گا, اور پھر انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ان کا حشر کیا ہوگا.